नमस्कार शिक्षक साथियों। आज हम कक्षा 2 के पाठ 4 द लिटिल रेड हैन को पढ़ाने के लिए एक ऐसी रूपरेखा पर चर्चा करेंगे जिससे यह कहानी केवल रीडिंग के लिए ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के लिए एक एक्सपीरियंस बन जाए। यह पाठ हमें वैल्यू एजुकेशन, श्रम का सम्मान और टीम वर्क की भावना सिखाने का अवसर देता है। साथ ही इंग्लिश रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग का भी अभ्यास कराता है। इस अध्याय को पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा रहेगी? उनसे यह अपेक्षा रहेगी कि वे कुछ एक्शन वर्ब्स जैसे कि कट, बेक, ईट जैसे शब्दों को पहचान और प्रयोग कर सके। साथ ही कहानी के कैरेक्टर्स जैसे कि हैन, डक, कैट, डॉग के व्यवहार को समझ सके और संवाद को दोहराने की कोशिश करे। इंग्लिश में सिंपल पास्ट टेंस जैसे वाक्यों को बोलना और पहचानना ये भी सीख सके। कुछ सेंटेंसेस जिनके की रिप्लाई यस या नो में हो, उनका उत्तर देना सीखें। साथ ही कहानी से जुड़े जो सृजनात्मक गतिविधियां हैं जैसे कि पपेट्स बनाना, पोस्टर बनाना, कहानी बनाना, अभिनय करना यानी कि एक्ट करना, साथ में बच्चे ये भी सीख सके। साथियों, हमारा एम है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सके, तो हम इसकी शुरुआत करते हैं चित्र चर्चा से। पृष्ठ 22 पर मौजूद चित्रों से हम इसका प्रारंभ करेंगे। विद्यार्थियों से ये पूछें कि हैन के साथ साथ कौन कौन है। हैन क्या कर रही है? क्या बाकी जानवर उसकी मदद कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या अकेले काम करना ठीक था? यह चर्चा विद्यार्थियों को मौखिक रूप से जोड़ती है और अगले पेज के अभ्यास जैसे कि हु हैड द हैन, हु एट द ब्रेड तब स्वाभाविक रूप से पहुंचा देती है। जब कहानी रोचक हो और बच्चों का इंटरेस्ट और जोड़े रखना हो तो हम करते हैं ABL किट का प्रयोग। उसका प्रयोग करने के लिए हम उसमें ले सकते हैं कैरेक्टर पपेट्स जैसे कि हैन, डक, कैट, डॉग। फिर हम ले सकते हैं जैसे पिक्चर कार्ड्स ऑफ व्हीट, ब्रेड एंड ओवन। फिर हम ले सकते हैं फ्लैश कार्ड्स जैसे कि एक्शन वर्ब सिखाना, कट, बेक, ईट। हम पपेट मेकिंग शीट्स, फिंगर्स और फिंगर पपेट्स, सेंटेंस रिट्स इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। और इनकी प्रयोग विधि ये रहेगी कि कहानी सुनाते समय इन पपेट्स का उपयोग करते रहे हम। चित्र कार्ड को ब्लैक बोर्ड पर लगाकर बच्चों को पहचानने के लिए कह सकते हैं। संवाद दोहराते हुए कैरेक्टर्स को हाथ में पकड़ने दे सकते हैं। तो साथियों, इन सब का प्रयोग करके हम हमारी कहानी को और रोचक बना सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं गतिविधि की तरफ। पपेट रोल प्ले। इसका उद्देश्य यह है कि कहानी को दोहराने और समझाने का अभ्यास करना। हम 4 विद्यार्थी लेंगे और उनको पपेट्स देंगे। एक को हैन पपेट, एक को डक का, एक को कैट का और एक को डॉग का। अब टीचर्स इसके साथ लाइन बोल सकते हैं। विद्यार्थी एनैक्ट करेंगे। हु विल हेल्प मी कट द व्हीट? नॉट आई, सेड द डक। कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बच्चों को सप्लाई करें और उन्हें आगे आके बोलने दें। गतिविधि 2, सीक्वेंस द स्टोरी। इसका उद्देश्य है कॉम्प्रिहेंशन और लॉजिकल ऑर्डर समझना। स्टोरी के 4 जो मेन सीन्स हैं उनके चित्र या कार्ड दें। बच्चों से सही क्रम में लगवाएं उन्हें। हर चित्र पर एक सिंपल सेंटेंस जुड़वाएं। अब हम तीसरी गतिविधि पर आते हैं, यस नो गेम। बड़ा इंटरेस्टिंग गेम होता है ये। इसका उद्देश्य है कॉम्प्रिहेंशन चेक थ्रू इंटरेक्शन। टीचर्स बच्चों से ये प्रश्न पूछ सकते हैं जैसे डिड द डॉग हेल्प द हैन? डिड द हैन ईट अलोन? बच्चों को जवाब में यस या नो के कार्ड्स दें ताकि बच्चे हर रिप्लाई पे या तो यस या नो का कार्ड रेज करके अपना रिप्लाई दे सके। अब हम आते हैं इस पाठ से जुड़ी चौथी गतिविधि पर। वो है ब्रेड मेकिंग चार्ट। ये क्रिएटिव राइटिंग में आता है। बच्चों से कहें कि वे ब्रेड बनाने की प्रक्रिया को 3 स्टेप्स में लिखें या चित्र बनाएं। जैसे पहली स्टेप है, फर्स्ट शी कट द व्हीट, देन शी मेड द फ्लोर,
फाइनली शी बेक्ड द ब्रेड। इस पाठ को कम से कम 1 हफ्ते का समय दें। कम से कम शुरू के 2 दिनों में विद्यार्थियों से केवल चित्र पर चर्चा करें। पढ़ाते समय लय, एक्सप्रेशन और जेस्चर्स से कहानी को और नाटकीय बनाएं। बच्चों को फ्रेजेस दोहराने के लिए कहें। टीचर डायलॉग बोले और बच्चे उसका जवाब दें। साथियों, आप सबसे निवेदन है, इस पाठ को केवल रीडिंग से ना शुरू करें। इसे अभिनय, अनुभव और वार्तालाप से शुरू करें। विद्यार्थियों को पपेट्स दें, कार्ड्स दें, चार्ट्स दें और उनके माध्यम से उनसे जोड़ने का अवसर प्रदान करें। उत्तर बताने के बजाय प्रश्नों से उत्तर तक पहुंचाने का वातावरण बनाएं। जब विद्यार्थी खुद कहे आई विल हेल्प द हैंड, तो समझिए कि आपका पाठ सफल हो चुका है। धन्यवाद।